अभी जो आप तस्वीर देखें ये झारखंड में आम हो गया है, ये झारखंड की राजधानी में कॉमन हो गया है। हर जगह, हर गली, हर मोहल्ला में होता है। मार खाने वाला भी आदिवासी और मारने वाला भी आदिवासी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो ईंटा उठा के फेंक रहा है और जिस पे मार रहा है वो मार खाने वाली जो महिला मार खा रही है वो भी आदिवासी है, और जो फेंक रहा है इधर से मार रहा है उसका सिर में वो भी आदिवासी है। तो नमस्कार जुआ साथियों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये जो अभी आप शुरू में तस्वीर देखें, ये तस्वीर अभी फिर एक बार देखिए, तब हम आपको पूरा डिटेल से सब कुछ समझाएंगे। उम्मीद आप तस्वीर देख लिए होंगे। आपको 3 बार रिपीट करके हम दिखाए हैं। अब हम आपको पूरा मामला समझाते हैं कि क्या है, क्यों है, कैसे हुआ, कौन कर रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो ये मामला आदिवासी वर्सेस आदिवासी का ही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची का जो कांटा टोली से अगर आप थोड़ा आगे जाइएगा, लोवाड़ी चौक पड़ता है। कांटा टोली से अगर आप आगे जाइएगा टाटा रूट में तो लोवाड़ी चौक पड़ेगा आपको। वहां पे एक जमीन विवाद को लेके रवि कुजूर ने जिस प्रकार एक महिला आदिवासी महिला पे ईंटा उठा के फेंका और उसके कपार पे जो मारा, यहाँ पे चोट लगा, यहाँ पे, वो अगर हम आपको विजुअल दिखाएंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अगर आप आदिवासी समुदाय के और आदिवासी हितैषी भी हैं तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि इस तरह का जो कांड हो रहा है ये झारखंड में बहुत ही कॉमन हो गया है। महिलाओं पे हाथ उठाना, पत्थर उठाना, टांगी से काम क्लियर करना, ये झारखंड में कॉमन हो गया है। तो चलिए इसी मामले को हम पूरा डिटेल में बताते हैं कि आखिर क्या है मामला, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो आपको बता दें, जैसे बताया लोवाड़ी का मामला था। इसमें दोनों आदिवासी पक्ष के लोग हैं। तो आदिवासी जिसका जमीन है उसका नाम है प्रियंका कुजूर। जिसका जो जमीन है प्रियंका कुजूर के वंशजों का जमीन है। इसके जो पुरखा थे, जो बूढ़ा पुरखा थे, उन लोगों का जमीन है। और ये खतियानी जमीन है। इस खतियानी जमीन पे उसका पूर्वज लोग बाउंड्री करके रखा था। आपको वीडियो पीछे चलता हुआ दिख रहा होगा, जो बाउंड्री दिख रहा है वहीं से जो ईंटा उठाया वो बाउंड्री प्रियंका कुजूर के पुरखे लोग, जो बूढ़ा पुरखा था, वो बाउंड्री करके रखा था। और काफी समय से ये जमीन इन लोगों का था, खतियानी जमीन। और जब इस पे प्रियंका कुजूर के वंशज, जो अब ये लोग हैं प्रियंका कुजूर, ये लोग वहां पे घर बनाने के लिए नेव दिए हुए थे, मतलब पिलर गाड़ने के लिए जो गड्ढा किया हुआ था। इस जमीन पे जब गड्ढा किया गया तो कुछ उसी समुदाय के लोगों द्वारा ये बोला जा रहा है, जिसका नाम है रवि कुजूर, उसके द्वारा बोला जा रहा है कि ये जमीन हमारा है। इसी जमीन को लेके विवाद उत्पन्न हो गया। और विवाद उत्पन्न होने के बाद जब काम चल ही रहा होता है, उसी बीच रवि कुजूर और उसके कुछ लोग आते हैं और उस प्रकार का जो माहौल बनता है, आपको पीछे वीडियो चलता हुआ भी दिख रहा होगा किस प्रकार वो रवि कुजूर ईंटा उठाता है वहां से और जिस प्रकार फेंक के मारता है। वाकई में ये देख के ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पुलिस सिस्टम अपने हाथ में हो, इसका हाथ में हो। ऐसा सब प्रतीत होता है जैसे कि वहां का जो पुलिसिया सिस्टम है, झारखंड का कानून व्यवस्था रवि कुजूर अपने पॉकेट में लेके चलता हो। जिस प्रकार उसने अपने ईंटा उठा के लेबत के मारा है, उसकी जो यहाँ पे जो लगा है, वाकई में उस महिला को क्या चोट आया होगा, आप सोच के लीजिए कि कैसा चोट लगा होगा उस आदिवासी महिला का। लेकिन हम सवाल करना चाहते हैं सिस्टम से कि क्या इस पर अभी तक भी FIR नहीं हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये हम नहीं बताएंगे, इसी के जो प्रियंका कुजूर है, जो महिला है जिसपे चोट लगा है, जिसको चोट लगा है, उसी के कुछ लोग, अपने परिवार के लोग कुछ बातें बताते हैं। उनका बयान सुनिए तब आपको सारा डिटेल समझ में आएगा। यहाँ पे नेव गड़ा नहीं कोड़ना है, ये मतलब ये वो लोग का आपसी में ही कुछ क्लियर है, बंटवारा का कुछ क्लैरिटी है नहीं, और इधर आकर के हम लोग को बनाने से रोका जा रहा था। तो फिर हम लोग का बाउंड्री को वो लोग धसाने जा रहा था, तो दीदी रोकने गई, तो उसी क्रम में उसको ईंटा से एकदम जानलेवा हमला किया गया। वो जो जमीन है वो आप लोग का है प्रॉपर? हम लोग खतियानी जमीन, पूर्वज से खतियानी जमीन है। उम्मीद अब प्रियंका कुजूर के परिवार का बयान सुन लिए होंगे। जिसका जो जमीन है खतियानी जमीन, ये बता रहे हैं कि ये जमीन जो हमारा खतियानी जमीन है, हमारा पुरखा से ये जमीन, हम इस पे काम करते आए हैं, खेती किए हैं और बाउंड्री हमारा पुरखा किया था इस पे। लेकिन समाज के ही उसी के समुदाय के लोग, उसी जाति धर्म मजहब सब उसी के लोग आज ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जमीन हमारा है। और इस विवाद को लेके वो जिस प्रकार पत्थर उठाया, उसका दिल दहल उठा। और एक चीज बता दें, इस महिला का, प्रियंका कुजूर का सदर अस्पताल तुरंत ले जाया गया जब चोट लगा उसके बाद, और इसका अभी इलाज भी चल रहा है। बहुत ही गहरी चोट आई है, लेकिन इससे अभी तक भी रवि कुजूर पे FIR नहीं हुआ है। आप सोच के देखिए, सिस्टम इतना वीक है और वो अपना पॉकेट में लेके चलता होगा सिस्टम, ऐसा प्रतीत होता है
क्योंकि अपने हाथ में कानून व्यवस्था ले लेना कैसे, ये इतना पॉसिबल कैसे है? उसके पास इतना जिगर कैसे आ गया कि पत्थर उठा के एक महिला पे चला दे, जिसका परिणाम अभी हुआ कि उस बेचारी महिला का सिर बहुत गहरी चोट आई और तत्काल उसे सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। और जिस प्रकार उसके परिवार के लोग, प्रियंका कुजूर के परिवार के लोग अपनी दर्द बयां कर रहे हैं कि यह हमारा पुरखों का जमीन था, बाउंड्री उन लोगों के द्वारा किया गया था और ये बस घर का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा था, क्योंकि आपको जैसा दिख भी रहा होगा वहां पे बीम जो गाड़ा जाता है उसके लिए गड्ढा किया हुआ था। इसके बाद इस तरह का प्रकरण निकल के आया। लेकिन आज जो जिस तरह की खबरें आती है हमारे बीच, आपस में ही समुदाय के लोग इस प्रकार जमीन विवाद में लड़ते हैं जिसका कोई विकल्प नहीं आता है। सरकार इस पर क्या करती कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ हितैषियों से भी कहना चाहते हैं कि इन छोटी छोटी चीजों को आप सॉल्व कर दिया करिए। अपना नेतागिरी तो चमकाते हैं, अपना वैल्यू तो बनाते हैं, अपना फेस वैल्यू तो बनाते हैं, थोड़ा इस पे भी ध्यान दीजिए ताकि इन लोगों का सॉल्यूशन मिल सके। जो आपस में लड़ रहे हैं और अपनी एकता को कमजोर कर रहे हैं, इसको कुछ सॉल्यूशन मिल सके। एक और बहुत बड़ी हम आपको खबर बताते हैं, सूर्य सिंह बेसरा ने जिस प्रकार निशा भगत को लताड़ा है, अगर आप सुनिएगा तो आप दिमाग खराब हो जाएगा आपका, सुन के बहुत ज्यादा दिलचस्प लगेगा। अगर आप निशा भगत के खिलाफ अगर रहते हैं, उनके खिलाफ हमेशा अगर बातें करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर निशा भगत के अगर आप समर्थक हैं तो आपका दिमाग खराब होगा सूर्य सिंह बेसरा के हिसाब से, क्योंकि सूर्य सिंह बेसरा भी आदिवासी हैं, हमारी निशा दीदी भी आदिवासी हैं। और आज अभी आपस में यही समुदाय को लोग पेशा कानून के लिए लड़ रहे हैं, तो कोई टकला हो जा रहा है, इसके लिए सूर्य सिंह बेसरा उलझुल बातें कर दे रहे हैं। अगर आप सूर्य सिंह बेसरा का बयान नहीं सुनिए तो उनका बयान सुनिए, तब आपको समझ में आएगा। बाल कटवा के टकवा के गाली देकर नेता बनने का नहीं। सूर्य सिंह बेसरा 70 साल का उम्र बोल रहा है अभी। इसका जवाब क्या है उन लोगों नौजवानों से जो हम लोग नौजवान थे? बाल टकलू कर देने से लगता है कि सोशल मीडिया में बहुत बड़ा इंटरव्यू में आ जाएगा। बाल को टकलू किया तुम, लीडर बन गए तुम। जयपाल सिंह ने किया था ग्रेटर झारखंड का, आज कहां ग्रेटर झारखंड है? कि महिलाओं ने संकल्प लिया है जब तक पूरा नहीं होगा बाल कटवा के आई है, टकली होके आई। मैं मुझे खबरदार ऐसा राजनीति मत सिखाइए। महिलाओं की पहचान बाल से होता है, लड़ाकू पुरुषों का पहचान खाल से होता है। खाल माने चमड़ा। मुंडन करके बोलिएगा बहुत बड़ा नेता बन गया। ऐसा जयपाल सिंह ने शिक्षा नहीं दिया था, एनी ने नहीं दिया था, आजसू ने नहीं दिया था। और आप इस तरह से राजनीति कर रहे हैं, गाली गलौज करके। उम्मीद आप बयान सुन लेंगे किस प्रकार निशा भगत को उन्होंने शब्दों में लताड़ दिया है कि बाल मुड़ा लेने से, टकला हो जाने से कुछ नहीं होता। कहने का मतलब ये था उनका कि आज झारखंड आंदोलन से पहले सूर्य सिंह बेसरा नेतृत्व करते थे, झारखंड को नेतागिरी करते थे और अपना चेहरा बना के रखे थे सूर्य सिंह बेसरा। और आज उनका जिस तरह बाल पक गया है नेतागिरी करते करते, वही कहना चाह रहे हैं कि कोई बाल मुड़वा ले रहा है तो आज हम बाल काला करवा, बाल पकवा ले रहे हैं। इस तरह की बातें सूर्य सिंह बेसरा का कहने का मतलब था। और उन्होंने जिस प्रकार पेशा कानून का विरोध किया है, आप वो भी सुनिएगा तो वाकई में आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इसीलिए दिमाग खराब होगा क्योंकि कुछ आदिवासी के भाई लोग बहुत ही खुश हो रहे हैं, बहुत ही जश्न मना रहे हैं कि पेशा कानून पास कर दिया गया है। लेकिन सूर्य सिंह बेसरा जो आदिवासी के एक बहुत बड़े नेता हैं, आदिवासी के एक विधायक भी रह चुके हैं, जब बिहार और झारखंड अलग नहीं हुआ था, एक ही था, उस समय वो विधायक भी थे और वो पूरी तरह से पेशा कानून का विरोध कर रहे हैं। चलिए वो बयान भी सुन लीजिए। ABCD रिजेक्ट, 1 to all, A to Z टोटल रिजेक्ट अधिसूचना। उससे ज्यादा कोई शब्द नहीं। पैसा धोखा है, पैसा एक्चुअली लागू नहीं है। ये पंचायत अधिनियम के अंदर में पैसा को दे दिया। एक मोयान में दो तलवार नहीं हो सकता है। केंद्रीय कानून जहां लागू होगा वह राज्य सरकार का कोई भी अधिनियम 5th शेड्यूल में लागू नहीं होगा। पैसा कानून लागू होने से नगर निगम नहीं होगा। तैयारी कर रहा था नहीं, गलत ना हो रहा, ये भी गलत किया, वो भी गलत करोगे। चुनाव लड़ने के लिए तैयारी उसका चैलेंज होगा। कोर्ट ही सिर्फ नहीं, सारे चीज कोर्ट फैसला नहीं करता है। जन आंदोलन। उम्मीद है बयान सुन लेंगे। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर जरूर करिए। इसी तरह के खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।